बहुत ही बढ़िया पॉइंट लिखे हैं। और फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, हमेशा ना लोगों को हल्के में आओ। देखो भाई, तुम लोग जो हो, और या जब मैं भी हूँ ना, वो लोगों से घिरे पड़े हैं। तुम मानो या ना मानो, तुम भले ही सिग्मा बन के जियो, कैसे भी जियो, बट कहीं ना इंसान को फ़र्क पड़ता है एक दूसरे इंसान से। जब कोई उसको कुछ बोल देता है उल्टा सीधा उठ पटांग है, तुम्हें कभी रिजेक्शन मिल जाता है, कभी दोस्ती नहीं हो पाती है, कभी तुम्हारे जो दुश्मन रहते हैं, कभी घर वालों से नहीं बन रही होती है कुछ भी। यार मैं कह रही हूँ, केले के पत्ते पहन के भी बाहर तुम नाच दोगे ना, लोग हंस के चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमेशा इंसान इतना परेशान रहता है दूसरे इंसान के चक्कर में। जैसे कभी कभी तुम्हें अपने पापा को साबित करना पड़ता है कि तुम कौन हो, ठीक है। तुम किसी न किसी के लिए जी रहे होते हो, तो कभी कोई इंसान खुद के लिए नहीं जी रहा होता है कि भाई मेरी क्या मर्जी है, क्या मैं खुद को घुमाने ले जाऊं, कभी खुद के लिए पैसे कमा लूँ। आधे सारे लोग घर वालों के चक्कर में पैसे कमाते हैं कि भाई उनने प्रोवाइड करा तो हम भी करें, वो बात ठीक है। बट इंसान कभी भी ना, उसकी जितनी लाइफ रहती है ना, बहुत ज़्यादा खुद पे कम ध्यान दे पाता है कि भाई तुझे क्या चाहिए, तुझे कहाँ घूमना है, तुझे कितना पैसा अपने पास रखना और अपने पे खर्च करना, उड़ाना है अपने पे। मुझे समझ में नहीं आता इंसान है कौन भाई कि उसको इतना फर्क पड़ रहा है किसी से। मतलब तुम क्या ऐसे इंसान हो कि भाई, एक हीरा नहीं होता तो उसको प्रोटेक्ट करके रखो, नहीं तो कोई चुरा के ले जाएगा। तुम्हें कोई चुरा के ले जाएगा क्या? तुमने कभी कुछ ऊंच नीच कर दी, या कुछ भी ऐसी हरकत कर दी, या कुछ एम्बेरसमेंट वाली चीज़ हो गई तुम्हारे साथ बाहर पब्लिक में, तुम्हें कोई पकड़ लेगा? ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। तो तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी से कि यार, समझ रहे हो? तुम अपनी बात बताओ ना, मेरे को इतना फर्क पड़ता था पहले लोगों से कि उनके चक्कर में मैं अपना जो एक चाइल्डिश नेचर होता है ना अपने अंदर, कि यार अपन ने कुछ फालतू की हरकत कर दी, फिर उसको सोच के हंसी आ रही है, या हरकत वाली जब तुम कर रहे हो तब तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, मजा आ रहा है। ये जब दो चार लोग खड़े रहते हैं ना सामने, तुम नहीं करते हो, बट तुमने कभी किस दिन कर दी, तुम्हें इतना अलाइव महसूस, इतना अच्छा लगेगा ना, कि तुम्हें लगेगा कि यार कितना टाइम से मैं अपने आप को भूलते भूलते बस लोगों के चक्कर में अपने आप को दबा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में ना तुम्हें बुरा लगेगा उस दिन। पर जिस दिन तुमने वो स्टार्ट कर दी ना हरकत पुरानी वाली करना, तुम्हें लोगों से फर्क नहीं पड़ा, तुम कुछ भी कर देते हो भाई। कुछ भी, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही घिनौने हरकतें कर रहे हो बाहर जाके, मतलब एक तुम्हें एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा होगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है ना, अपनी लाइफ को हल्के में लो लो भाई। कैसे कि जैसे ना हर इंसान ना पैसे कमाने के पीछे पड़ा है, वो बात समझ आती है कि ज़रूरी है सारी चीज़ें, बट इतना ना उस चीज़ को अपनी दुनिया मत बना लो। तुम्हारी दुनिया मैं बताऊँ ना तो कुछ भी नहीं है भाई। तुम्हारी दुनिया ये है ही नहीं। तुम एक ऐसे ही हो कि एक गेम होता है ना स्टार्ट, और फिर वो ख़त्म हो जाता है, इस टाइप का। तुम पैदा हुए, तुम ख़त्म हो जाओगे एक दिन, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतने इंसान आए गए, पता ही नहीं चला। कितने हर दिन लोग की मौत हो रही है अभी, हर एक मिनट में पता नहीं कितने लोग निपट जाते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं, कोई निपट गया होगा बाहर। मतलब तुम सोचो कैसी दुनिया है भाई। तुम्हारा भी नंबर लेगा, मेरा नंबर लेगा, सबका नंबर लेगा। कितना अजीब और स्कैरी नहीं लगता ये बोलते हुए? और फिर तुम अगर इसमें भी यही बात कर दो कि भाई मेरे को लोगों से फर्क पड़ा, तो तुम अपना आधे सारा टाइम तो उन्हीं में बर्बाद कर रहे हो। बात कर रहे हो ना? तो ये चीज ऐसी है कि यार बस कर भाई। तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा इतूसा टाइम मिला है, तुम्हें इतना सा लाइफ। भाई आजकल इंसान कितना ही जी रहा है, 50 60 जिएगा, निपट जाएगा, उसे कुछ बीमारी हो जाएगी, कुछ अटैक आ जाएगा, कोई गाड़ी से उड़ा देगा, कहीं गड्ढे में गिर जाएगा, कहीं उसके ऊपर कोई प्लेन गिर जाएगा, कहीं वो प्लेन से नहीं पड़ जाएगा, कभी ट्रक के सामने आ जाएगा। इस टाइप में तुम मर जाते हो यार। समझ रहे हो ना? कुछ वो ही है ही नहीं। और इसमें भी अगर तुम इतना पैसे की दिक्कत लोगे या इतनी इस चीज़ की दिक्कत लोगे ना मेरे भाई, तुम्हारी लाइफ कुछ भी नहीं है भाई। इससे अच्छा तो पता है भाई, लाइफ मिले ही नहीं है, इससे अच्छा तो चींटी बना दे ऊपर वाला, या कुछ कछुआ बना दे भाई, कुछ भी बना दे। तुम समझ रहे हो? इतना मर मर के अगर तुम जी रहे हो तो एक ही बार में निपट जाओ, जियो ही मत भाई। तुम समझने की कोशिश करो यार, एक लाइफ मिली। अगर इसमें भी मैंने देखा है बच्चे इतना स्ट्रेस लेते हैं पैसा कमाने के लिए। नीट के बच्चे 18 बच्चे मरे, क्यों मर? जो चूतिया हो गया, क्यों मर गया हो यार? क्यों मर गए? मतलब भाई तुम्हारी लाइफ बस नीट का एग्जाम था क्या? नीट का एग्जाम भी इंसानों ने ही बनाया है। ऊपर वाले ने तुम्हें अच्छी खासी लाइफ दी थी, पत्थर से खेलो कूदो, खाना खाओ, और पानी वानी पियो, कपड़े तक नहीं थे तुम्हारे पास, कुछ चीज़ की झंझट ही नहीं दी थी। तुमने झंझट बनाया, तुम उसमें फंस के उसी में मर रहे हो। बताओ यार, लोगों ने नीट का एग्जाम को अपनी दुनिया बना ली कि वो उस चक्कर में मर गए। बताओ भाई, अगर तू भाई नीट का एग्जाम भी नहीं देता तो तेरी भाई 10 15 20 30 हजार जितने की नौकरी लगती, तू करता, खुश रहता, या तू जीता तो कम से कम यार। और इतनी बातें को अगर जो मैं बोल रही हूँ उतनी किसी में अकल आ जाती मेरे भाई, वो इतना सा अमाउंट भी कमाए ना तो वो खुश रह लेगा, क्योंकि उसको पता है एक दिन तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, ऊपर वाला खुद ही उठा लेगा मुझे। पहले क्यों मरना पैसे की टेंशन लेके, किसी भी चीज़ की टेंशन लेके। तुम पैसे की इतनी टेंशन ले रहे हो भाई, मत करो। तुम्हारा अगर पता है, मैं सच बता रही हूँ, किसी में से हिम्मत नहीं है ना करने की, तो मत करो यार, बैठ जाओ भाई। जैसे
किसी बच्चे को फोर्स करते ना बैक बेंचर को कि भाई तू परसेंट ला ला ला, उसका मन नहीं है, अब उसको किसी और चीज़ में अच्छा लगता है तो वो उसको करने दो भाई वो। मतलब मेरे को हर बार किसी ने बोला है ऐसा कि यार फोर्सफुली मत काम करो भाई कुछ भी। अगर वो चीज़ तुम इतना परेशान, तुम तड़प तड़प के मर गए, तुम्हारा आंखों में डार्क सर्कल्स आ गए, तुम्हें परेशान करा, छोड़ छाड़ दो भाई। इतना ज़रूरी नहीं है, तुमसे बढ़ के ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ जो तुम्हें तुम्हारी मौत के करीब लेके जा रही है ना इस धरती पे, उस चीज़ को हटा दो मेरे भाई। तुम्हारी मौत ऊपर वाले ही बस करवा सकते हैं और कोई नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? अपनी लाइफ को उतना ज़्यादा सीरियस मत लो कि तुम्हारे को ऐसे कोई दिन देखने पड़े कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कुछ भी। थोड़ा सा लाइफ टाइम का पीरियड है बस। जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी, उतना काम करो। कोई चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि दुनिया में अपनी लाइफ में ना अपने को कम टाइम पीरियड मिला है। मतलब मैंने जो बोला था अभी, 50 60 70 जी हो गए और चले आओगे तुम। इतनी जल्दी जल्दी अभी टाइम निकल रहा पता नहीं चल रहा। मैं 20 साल की हो गई, 20 साल कहाँ गए, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मतलब जो भी था वो कब निकला पता नहीं चला। अभी यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा है, अभी ये दिन निकल रहा है, कल का दिन, फिर परसों अरे भैया इतना जल्दी दिन निकल रहा है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम समझ रहे हो? तो अपनी जो दिनचर्या है ना इसको या तो बहुत ज़्यादा वैसे जियो, या तुम अलग हट के कुछ ना कुछ कर रहे हो। अपना ना बोरिंग लाइफस्टाइल मत जियो मेरे भाई। तुम्हें एक बात बताती हूँ, ऊपर वाले ने बहुत प्यारी दुनिया बनाई है। लद्दाख अगर तुम जाओगे, या तुम मनाली, या फिर तुम कहीं और बाहर, अलास्का करके एक जगह है बहुत अच्छी, वहाँ जाओगे, बाहर फॉरेन में है, या फिर तुम स्विट्ज़रलैंड जाओगे, या फिर तुम ग्रीस जाओगे, ऐसे ऐसी जगह तुम जाओगे ना, तुम्हें इतना प्यार हो जाएगा ना दुनिया से, मैं क्या बताऊँ। पर उसके लिए पैसा चाहिए, मुझे पता है मेरे भाई। अगर तुमसे तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम में दम है, तुम कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो, तुम्हें दुनिया देखना है ना, एक बार के लिए मेहनत कर लो जितना टाइम मिला है उसमें। अगर तुम्हारे बस की है तो स्ट्रेस ले पा रहे हो या कुछ भी चीज़ों से एडिक्टेड हो ना, अभी पहले उसको कम करने की कोशिश करो, उसके बाद ये चीज़ें करना। एकदम से दोनों को मिक्स कर दोगे ना तुम्हारा दिमाग भंड हो जाएगा। बस मैं तुम्हें टाइम की अहमियत बता रही हूँ कि आधे सारे लोग अपने इस कमरे में बैठे बैठे अपना आधा जीवन निकाल लेते हैं, मोबाइल चला चलाते आधा जीवन निकाल लेते हैं। तुम अपनी लाइफ को जी ही नहीं रहे हो जैसा तुम्हें जीना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे बैठ के तुम्हें जिंदा महसूस हो रहा है, तुम्हें लग रहा है हाँ मैं बहुत कुछ अच्छा ही अच्छी है मेरी लाइफ, तुम करो अपने हिसाब से काम। बट तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम्हें कुछ और करना चाहिए ना। आई थिंक मेहनत आज से शुरू करनी चाहिए। बस मैं ये कह रही हूँ, टाइम बहुत कम है इस दुनिया में। जितना बटोर सकते हो ज्ञान, जितनी जगह अपनी आंखों को दिखा सकते हो दिखाओ, जितने लोगों से तुम मिल सकते हो मिल लो, जितना तुम जानवरों से प्यार कर सकते हो कर लो, जितने लोगों की मदद कर सकते हो कर लो, जितने अच्छे काम कर सकते हो यहाँ पे कर लो। टाइम चला जाएगा, एक दिन के बाद तुम्हारी लाइफ नहीं होगी, तुम नहीं होगे भाई एक दिन बाद। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि निकल जाएंगे अपन, क्या होगा अपने साथ, अपने शरीर के साथ क्या होगा अपने को नहीं पता है। तो अभी जो टाइम है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ना पास्ट की दिक्कत करो ना फ्यूचर की उतनी ज़्यादा दिक्कत करो। अपना करंट मोमेंट जो है ना अभी, इसको भी जियो। काम कर सकते हो करो, खुद को अच्छा बना सकते हो बना, खुद को तगड़ा बना सकते हो बना। तुम जैसा जैसा तुम्हें चीज़ें करने में अच्छा लग रहा है कर लो। टाइम बहुत लिमिटेड है, मोबाइल में स्टक मत रह जाओ। इतना दुनिया में लोगों को मत देखो मेरे भाई कि बस तुम्हें वही अच्छे लगे, तुम अपनी लाइफ खटारा लगे। तुम बहुत अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो। टाइम कम है, उसको वसूलो, टाइम को एक एक दिन वसूलो, जितना पहले खर्च होगा होने दो। 2026 भी जाने वाला है अभी, जैसे 2025 चला गया। तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात? साल निकल रहा है, तुम्हारी बॉडी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एकदम से घटेगी 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 और घट जाएगी फिर। तो प्लीज़ ये चीज़ में स्टक मत हो, चीज़ें फालतू टाइम में मत दो। लोग आजकल बस कॉलेज में टाइम दे देंगे, लोग डिग्रियों में टाइम दे देंगे, लोग नीट की प्रिपरेशन करते करते उनका जीवन निकल गया, मर गया फिर। ऐसी चीज़ों में टाइम मत दो भाई। अगर तुम एक बैड एक्सपीरियंस तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें किसी चीज़ में सीखने को मिल रहा है ना, उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दो। कॉलेज में तुम्हें कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है, वहाँ चले जाओ। नहीं मिल रहा मत जाओ। स्कूल में कुछ सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एब्सेंट मारो वहाँ की यहाँ। कुछ मतलब समझ रहे होगे ना मेरी बात? तुम कोचिंग कोचिंग में सीखने को मिल रहा है जाओ, नहीं मिल रहा मत जाओ भाई। जहाँ तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो। दुनिया बैठी है, सिस्टम बनाया ऐसा गया है कि साला बच्चे का तो बच्चों की तो भाई बजा के रखी है इनने बहुत अच्छे से। बच्चा बेचारा ना पढ़ पा रहा, ना जी पा रहा, ना मर पा रहा, उसको फंसा दिया है बच्चे को। तो ये बात समझने की कोशिश करो। तुम थोड़ा ना अपना टाइम को अपने हिसाब से अपने दिमाग से यूज़ करो। ऐसी चीज़ों में लगा जो तुम्हें फ़ायदा दे रही है, जो तुम्हें एक अच्छी चीज़ सिखा रही है, ठीक है? बाकी कटो हर चीज़ से। लास्ट पॉइंट आ जाएगा, ये थोड़ा हट से भी रिलेट करता है। वो ये है कि
अपनी लाइफ को कभी दूसरे से कंपेयर मत करो। तो मैं हमेशा बुरा लगेगा जब तुम किसी अच्छी लाइफ, इंसान की लाइफ उसको देख लोगे, तुम अपनी लाइफ खराब लगेगी। वैसे अच्छी लगेगी तुम्हें अपनी लाइफ, पर किसी को देख लिया तब खराब लगेगी। ये इधर घूम रहा है, इसने इतनी अच्छी पैंट पहनी है, इसके बाल इतने अच्छे हैं, इसकी बॉडी इतनी अच्छी है, तो मैं बुरा लगने लगेगा। ये कंपेयर 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 के चक्कर में ना 50-60 का इंसान हो जाता है। सच में भी, हमें ये वाला घर नहीं ले पाया, उसने वाला ले लिया। ये चीज़ें ना अपने दिमाग को सिखा दो मेरे भाई। तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे दिमाग में डिपेंड करती है। तुम अपने दिमाग में जैसा बनाओगे तुम्हारी लाइफ वैसी हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना अच्छा ये दिया है ना, ये इसको तुम जैसे कर सकते हो वैसे बना सकते हो तुम अपने हिसाब से, जैसा क्रिएटिव, जैसा जो, समझ रहे हो, जैसे घर में एक ज़मीन पड़ी है खाली, उसमें जैसा घर बनवा सकते हो तुम बनवा लो। उस टाइप की चीज़ें होती हैं। खैर उसमें पैसा लगता है, बट इसमें पैसा नहीं लगता है। इसमें तुम अपना थोड़ी सी एक एफर्ट, एक डिसिप्लिन वाली चीज़ें हैं, थोड़ा दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है। उसकी भी अलग अलग चीज़ें होती हैं बहुत सारी। थोड़ा सा मेहनत लगती है, बट उसके बाद बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। तो ना किसी को कंपेयर मत करो अपने से। तुम जैसे हो अच्छे बदल सकते हो, तुम अच्छे भले हो सकते हो। तुम ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे हो तो ऐसे ही रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ इसका ग्रेटफुल रहा करो। वो इंसान जैसा था वो हमेशा से वैसा पैदा नहीं हुआ, वो इतना सा पैदा हुआ था बेचारा। तुम भी, तुम बड़े बड़े हो गए, तुम्हें जैसे तुम जिसका जैसा दिमाग है वो वैसा बन गया। तुम नहीं बन पा रहे हो अभी, बट ऐसा नहीं है नहीं बन पाओगे, बन पाओगे ना। अभी भी तो तुम कुछ ना कुछ कर ही रहे होगे ना। पहले तो वो भी नहीं कर रहे होगे, अभी तो मैं कंटेंट बना रही हूँ, पहले तो ये भी नहीं बनाती। तो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे पास टाइम है अभी। तुम जैसा बन सको बनो। कोई तुम्हें रोक रहा है क्या? कोई कुछ नहीं कह रहा। सब तुम्हारे पे डिपेंड करता है भाई। तुम्हारे अपने रूल्स होने चाहिए। तुम्हें फालतू को किसी को फॉलो वॉलो नहीं करना है कि यार ये इतना अच्छा है, इसकी अच्छी बॉडी तो इसकी बात अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इंसान आजकल ऐसे हैं, चोट दे जाते हैं भाई, जितना अच्छे दिख रहा है जो कर रहा है। ऐसा नहीं, तुम किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ऐसा नहीं है कि भाई किसी की लाइफ बहुत अच्छी है तो उसकी लाइफ वैसे ही होगी। तुमने जाके देखी है क्या उसकी लाइफ? ऐसा कुछ, मतलब सोशल मीडिया पे भरोसा मत करा करो इतना, जिसका जैसा है उसका वैसे ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट बहुत से लोग हैं जो कि एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अभी उनने मेहनत करी होगी भाई। तो तुम्हें भी, अगर तुम वो मेहनत करोगे तुम भी वैसी लाइफ जियोगे। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल रही। तुम्हें भी दिमाग है, तुम भी इंसान हो, दिमाग तुम में भी है। बहुत सी चीज़ें कर सकते हो तुम कभी भी ना। ऐसा नहीं है कि ये टाइम हमेशा चलता रहेगा, टाइम बदल जाता है बहुत जल्दी। तो समझ रहे हो ना। तुम और ज़्यादा एफर्ट मारो कि टाइम और अच्छे से बदल जाए और तुम अच्छे हो जाओ काफ़ी। तुम्हारे घर वालों को अच्छे से रखो, और बाकी जिनकी भी मदद कर सकते हो बेचारे लोगों की जो कि नहीं कर पाते हैं, हिम्मत दो उनको, ताकि वो लोग भी ज़िंदा रहें और आखिरी दम तक लड़े अपने यहाँ पे। एक गेम है लाइफ यार, उसको गेम की तरह खेलो। उतना ज़्यादा भसड़ में मत जियो, एक दिन कोई नहीं बचने वाला वैसे। ठीक है। हाँ, अगली वीडियो में मिलते हैं भाई। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर यहाँ तक वीडियो देखी हो तो। बाय बाय।